वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वो आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो इन क्वेश्चंस में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं। एक हमारी असर्शन होती है और दूसरी हमारी रीज़न होती है, और हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट कब होगा, जब आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट और रीज़न वाली स्टेटमेंट दोनों ट्रू हों और रीज़न जो है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हो। अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करें कि ऑप्शन बी कब करेक्ट होगा आपका, तो असर्शन और रीज़न वाली स्टेटमेंट दोनों आपकी ट्रू हों और रीज़न जो हो वो हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन ना कर रहा हो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट कब होगा, जब आपका असर्शन ट्रू हो और रीज़न फॉल्स हो। और ऑप्शन डी हमारा कब होगा, जब हमारा असर्शन फॉल्स हो और रीज़न ट्रू हो। ठीक है, तो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और फ्यूचर में भी आपके ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन, हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो देखिए, हमारा जो कंपाउंड है दैट इज़ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में बेटा हम लोगों को क्या रिक्वायर होता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाता है और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता है। तो हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीज़न को देखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो देखिए, आपके जितने भी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होते हैं ये सभी आपके किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सभी आपके इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, असर्शन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीज़न वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। रीज़न को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर। तो देखिए, असर्शन वाली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा, ये हमारे लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। तो बेटा आपका लाइम वाटर क्या होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो आपका क्या करता है बेटा, लाइम वाटर को मिल्की कलर का कर देता है। तो आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। और रीज़न में क्या बोल रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर। तो क्या ये वाटर को सली करता है, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रीज़न हमारा क्या है बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई और असर्शन हमारी क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। अब हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन, व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स ए केमिकल रिएक्शन अकर। तो देखिए, जब हम लोग जिंक के साथ HCl की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कि नहीं होती है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन हुआ तो हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न में क्या बोल रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, जब आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ाया था, कि अगर हमारी किसी भी रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है या उस रिएक्शन में कलर में चेंजमेंट आ रहा है तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा रीज़न वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या आपकी रीज़न वाली स्टेटमेंट असर्शन वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रही है, तो नहीं कर पा रही है, दैट इज अ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। आपका असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए, असर्शन वाली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या ये रिएक्शन ट्रू है, तो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग
हीट करते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है, ना कि वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो देखिए आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हम लोग रीजन को देख लेते हैं। तो देखिए रीजन में क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखिए जब हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट किया तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या था, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट था। अब जब हम लोगों ने इसको हीट किया तो इसने 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी, तो इस वजह से क्या हो गया, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो देखिए हमारी रीज़न वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। तो देखिए असर्शन वाली स्टेटमेंट गलत है और रीज़न वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो देखिए बेटा जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमको ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं, दैट इज NO2 गैस। भाई इसी की वजह से तो ब्राउन गैस मिलती है कि नहीं मिलती है। तो देखिए हमारा असर्शन वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नाउ रीजन को देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो देखिए क्योंकि बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है एज ए बाई प्रोडक्ट जब हमारा लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसी वजह से तो हमें ब्राउन फ्यूम्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो देखिए हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया और ये हमारे असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन लाइट। तो देखिए आपका जो सिल्वर क्लोराइड होता है बेटा दैट इज AgCl, जब हम लोग इसको सनलाइट में रख देते हैं तो ये सिल्वर बनाता है और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करता है। तो ये सिल्वर आपका क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो आपका असर्शन करेक्ट हो गया। अब हम लोग जो है रीजन को देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का आपका डिकम्पोजिशन हुआ सनलाइट में तो इसने सिल्वर बनाया और क्लोरीन गैस बनाया। तो देखिए यही तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो गई और रीजन जो है आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई सिल्वर क्लोराइड का बेटा जब हम लोगों ने सनलाइट में रखा, इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो इसने सिल्वर की फॉर्मेशन करी और ये सिल्वर आपका क्या हो गया, ग्रे कलर का हो गया और यहाँ पे क्लोरीन गैस की भी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है बेटा और रीजन आपका असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन, पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न इन एयर। तो देखिए असर्शन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये सल्फर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। अब ये सल्फर ऑक्साइड की जो स्मेल होती है बेटा ये आपकी पंजेंट होती है, मीन्स ये आपकी रॉटन एक्स की तरीके से होती है, खराब स्मेल होती है। तो हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब रीजन में क्या बोल रहा है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। तो क्या आप लोग बताइए बेटा कि जब सल्फर हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है? बिल्कुल गलत है भाई। सल्फर जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ना कि ट्राईऑक्साइड। अब बेटा ये सल्फर डाइऑक्साइड जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो देखिए असर्शन वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है बट आपकी रीजन वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन, इन रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए बेटा कॉपर जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए बेटा कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना तो ऑक्सीजन के एटम का एडिशन हुआ, मीन्स बेटा इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और मैंने आप लोगों को बता रखा है बेटा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे आपका कॉपर क्या रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। सो असर्शन वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। रीजन में क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए समझाने के लिए उन्होंने क्या बोला कि ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करेगा
वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। दैट इज ट्रू। भाई कॉपर ने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन को गेन किया, तो इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ये क्या कहलाया, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। तो यही तो यहाँ पे बोल रहा है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो गई, एसर्शन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई, और रीजन आपका बेटा एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड। तो देखिए बेटा, जब आपका वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ बेटा, तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनी। अब इसको आप जब बैलेंस करोगे बेटा, तो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन ये आएगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपका 2 वॉल्यूम 2:1 का रेशियो है भाई। आपकी जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है बेटा, ये जस्ट डबल है आपकी ऑक्सीजन गैस के। तो आपका एसर्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, यही तो बोल रहा है। नाउ रीजन में क्या बोल रहा है, वाटर, देखिए वाटर क्या बेटा, H2O हैज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम। तो बेटा ये गलत है। यहाँ पे देखिए आपका जो वाटर है बेटा, इसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, ये 2:1 का रेशियो है। भाई हमको 2 मोल हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी और 1 मोल ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर के बेटा हम लोग जो है वाटर के 2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो रेशियो है बेटा 2:1 है, ना कि 1:2। तो आपका एसर्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एसर्शन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या बोल रहा है बेटा, जो हम लोग अपनी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, वो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड होती है। सो एसर्शन हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या दे रहा है इसके लिए, कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखिए रीजन में यही तो बोल रहा है कि हमारा जो मास है, ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा मास है, अगर वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल होगा, तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है और एसर्शन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, और रीजन हमारे एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या होगा बेटा, आपका करेक्ट आंसर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11। Assertion in a balanced chemical equation total mass of reactant is equal to the total mass of the product। देखिए बेटा, जस्ट आपका पुराना वाला क्वेश्चन था, इसको उन्होंने चेंज कर दिया। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है बेटा, आपका जो रिएक्टेंट साइड मास होता है वो आपका इक्वल होता है जो आपके प्रोडक्ट साइड डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके मास के बराबर। तो आपका एसर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। नाउ अब क्या बोल रहा है बेटा रीजन में, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा जो मास है बेटा, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए आपका रीजन भी ट्रू है बेटा और एसर्शन भी ट्रू है, और रीजन हमारे एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका बेटा ऑप्शन फर्स्ट क्या रहा होगा, करेक्ट रहा होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। एसर्शन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं बेटा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो देखिए हमारी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो गई। तो एसर्शन वाली स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, सही हो गई। अब हम लोग रीजन को देखते हैं। रीजन में क्या बोल रहा है कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई बेटा, इसमें हम लोगों ने क्या किया, हीट को प्रोवाइड किया। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया बेटा, हीट को एब्जॉर्ब किया, और अगर बेटा इसने हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये किस टाइप का नेचर को शो करेगा, ये आपके एंडोथर्मिक नेचर को शो करेगा। तो देखिए हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करके खुद ठंडा हो रहा है ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो आपका जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये भी ट्रू हो गई, और रीजन जो है हमारे एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। एसर्शन AgBr इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड एक्सरे फिल्म। तो बेटा जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है और सिल्वर क्लोराइड होता है, उसको हम लोग फोटोग्राफी रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये हमारे एक्सरे फिल्म में भी यूज़ होता है कि नहीं होता है। तो आपका एसर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई।
रीजन में क्या बोल रहा है बेटा कि AgBr इज फोटो सेंसिटिव एंड चेंजेस टू Ag एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा AgBr को अगर हम लोग बेटा सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस की फॉर्मेशन करता है। और ये कौन सी रिएक्शन को शो कर रहा है? दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है बेटा जो आपका 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक कर रहा है। तो देखिए आपका असर्शन भी ट्रू है बेटा और आपका रीज़न भी ट्रू है। रीज़न आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो ऑप्शन ए आपका क्या रहा होगा बेटा? करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन, मैग्नीशियम रिबन कीप्स बर्निंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए बेटा मैग्नीशियम जो होता है आपका नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली बर्न करता रहता है और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करता है। तो आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। रीजन में क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड्स एंड दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए मैंने यही तो आपको बताया कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो देखिए 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तो देखिए आपका रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है और असर्शन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है और रीजन आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेटा आपका ऑप्शन ए क्या रहा होगा? करेक्ट आंसर रहा होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हर चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दी है, सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है बेटा तो डिस्क्रिप्शन में जो है पूरी प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है, जा करके आप लोग जो है पूरे वीडियोस को देख लीजिए जा करके। अब हम लोग जो है बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन, स्क्लीटल इक्वेशन इज द अदर नेम ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या बेटा स्क्लीटल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं? दैट इज रॉन्ग। स्क्लीटल इक्वेशन बेटा आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती हैं। ये 2014 के बोर्ड एग्जाम्स में भी बेटा क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? अब रीजन को देखिए बेटा कि केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा रीजन हमारा बिल्कुल सही है भाई, हम लोग जो है अपनी केमिकल इक्वेशंस को इसीलिए तो बैलेंस करते हैं कि वो अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सकें। तो देखिए असर्शन फॉल्स हो गया बेटा और रीजन आपका ट्रू हो गया, तो आपका 4th वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जो है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया आपके चैप्टर 1 के। आई होप आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 94% स्टूडेंट्स बेटा जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट बेटा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, मुझे भी बेटा मोटिवेशन होता है और जल्द से जल्द जो है अपने लोगों की फैमिली को 100K कंप्लीट करिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को जो है इन क्वेश्चंस के नोट्स की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग जो है नोट्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।